हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 11 के छात्र हो तो लेकर आ चुके हैं प्रैक्टिकल एग्जाम का बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का बिल्कुल 100% रियल प्रश्न पत्र सेम टू सेम यही प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। क्वेश्चन और आंसर दोनों बताएंगे तो वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक आप लोग बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका विषय कोड 119 रहने वाला है कक्षा 11 का प्रैक्टिकल एग्जाम का प्रायोगिक परीक्षा का 2025 का साइंस वालों के लिए जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का बिल्कुल 100% रियल पेपर रहने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आपको समय मिलने वाला है 3 घंटा 15 मिनट और पेपर कुल 30 नंबर का आपका रहने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 नंबर अतिरिक्त मिला। खंड अ में आपके 15 नंबर के क्वेश्चन है, एक 5 नंबर के, एक 5 नंबर के, एक 2 नंबर के, एक 2.5 नंबर के। ठीक है, खंड ब में आपके 5 दिए हैं, 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन 5 नंबर का बनाना है। खंड स में आपका देखिए 5 2 2 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है 2.5 नंबर का, ये 3 को क्वेश्चन आपको बनाना है। सभी क्वेश्चन का आंसर आपको हम बताएंगे, तो वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक आप लोग बने रहिएगा। इसका खंड द दिया है 5 2 2.5 नंबर का क्वेश्चन है। कुल मिलाकर आपका कितना 30 नंबर हो जा रहा है। हम आपको 30 में 30 नंबर लाएंगे, तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल और अंतिम तक बने रहेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खंड अ आपका यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए प्रश्न पत्र आपका होने वाला है। ठीक है, खंड अ हो जाएगा आपका सेक्शन है दिया है किसी विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी के विभिन्न भागों का अध्ययन कर लिखना है। ठीक है, ये आपका 5 नंबर का कुल क्वेश्चन ये वाला रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे तरीके से लिख देते हैं। देखिए विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी में मुख्य रूप से आधार, स्टैंड, ऊर्ध्वाधर अंग, फोल्डर आर्म, लेंस, चरण, व्यूफ्लस, समायोजन पेंच और दर्पण जैसे भाग होते हैं जो नमूने को देखने और अध्ययन करने में मदद करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिएगा इतना, इसके बाद नीचे की ओर बढ़ेंगे। देखिए विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी के विभिन्न भाग जैसे आधार, तो देखिए आधार को क्या लिखेंगे, तो यह विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी का सबसे निचला भाग है जो इसे स्थिर रखता, यह भारी सामग्री से बना होता है। ठीक है, यहाँ पर आधार को लिख लेना है। ठीक है, जैसे लिख रहे हैं सेम टू सेम बच्चों आपको भी वैसे ही लिख लेना है। ठीक है, आधार वाला तो आप लिख लिए, अब स्टैंड वाला पर चलते हैं। नीचे स्टैंड दिया है, तो यह एक छोटी लेकिन मजबूत खोखली बेलनकार छड़ होती है जो आधार पर टिका होता है और यह दर्पण, समायोजन पेंच और अन्य भागों का सहारा प्रदान करता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे ऊर्ध्वाधर अंग, तो देखिए यह छोटी और चलने वाली छड़ है जो स्टैंड की खोखली नली में फिट हो जाती है और समायोजन पेंच की मदद से इसे ऊपर नीचे घुमाया जा सकता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर अंग में आपको यहाँ से यहाँ छोटी से लेकर यहाँ तक लिख लेना है। ठीक है, चलिए आगे फोल्डर आर्म, तो यह एक क्षैतिज भुजा है जिसका एक सिरा ऊर्ध्वाधर अंग से जुड़ा होता है और दूसरे सिरे पर लेंस लगा होता है। ठीक है, फोल्डर आर्म में ये जो है ये लिख लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए लेंस, यह लेंस 2x 3x 5x 10x या 20x ऊर्ध्वाधर वाला एक सरल उत्तल लेंस है। ठीक है, ये लेंस का आंसर हो जाएगा। आगे के चरण, तो यह एक आयताकार कांच की प्लेट होती है जो स्टैंड या अंग के ऊपरी सिरे पर लगी होती है और ये स्लाइड या जिस वस्तु का अवलोकन करना होता है उसे मंच पर रखा जाता है। ये चरणों का आंसर हो जाएगा। जैसे लिख रहे हैं सेम टू सेम बच्चों आपको वैसे ही लिखना है। ठीक है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं करना है। ठीक है, चरण लिखने के बाद देखिए क्लिप प्लस, तो स्टेज पर 2 क्लिपलेस लगे होते हैं जिनका प्रयोग स्लाइड को वांछित स्थिति में रखने के लिए किया जाता है। ये क्लिप्स को आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए समायोजन पेंच, तो यह एक स्क्रू है जिसका उपयोग ऊर्ध्वाधर अंग के ऊपरी और नीचे के समायोजन करने में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, समायोजन पेंच को यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल आराम आराम से सभी को लिख लीजिएगा। आगे दर्पण, तो इसका उपयोग प्रकाश को नमूने पर केंद्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऐसे आपको लिख लेना है। ठीक है,
चलिए देखिए, इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए रहने वाला है आर्म का फंक्शन रहने वाला है द आर्म कंडक्ट द हेड टू प्लेस द कॉन्टिनेंस ऑफ द। इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए रहने वाला है। आप लोग वीडियो को रोक रोक के इंग्लिश वाले बच्चे लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर बी नंबर क्वेश्चन, लेकिन ए नंबर क्वेश्चन एक बार और आपको हम दिखा देते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, किसी इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद देखिए आगे बढ़ जाना है यहाँ पर, ठीक है। विवेचना का सूक्ष्मदर्शी का भाग देखिए, आधार लिख लेना है, ठीक है। आधार लिखने के बाद आपका यहाँ पर देखिए, आधार के बाद स्टैंड हो जाएगा, ये आधार है आपका, ठीक है। यहाँ पर अच्छे तरीके से जाना रहे, यहाँ पर अच्छे तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। हमको आप पर पूरा विश्वास है। चलिए आगे है ऊर्ध्वाधर अंग, तो इधर ऊर्ध्वाधर अंग हो जाएगा, फोल्डर आर्म यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लेंस आ गया, लेंस लिख लेंगे आप लोग यहाँ पर बच्चों। इसके बाद चरण, यहाँ पर चरण हो जाएगा, क्लिप्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्लिप्स को लिख लेंगे, वीडियो को रोक के। समायोजन पेंच है, समायोजन पेंच हो जाएगा। दर्पण हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आर्म फंक्शन तो हो गया। चले बी नंबर क्वेश्चन है, दिए गए पुष्प ए के विवेचना गो नामांकन चित्र बनाना है, ठीक है। गेंदा अथवा गुड़हल का फूल को, तो देखिए ये इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए भी रहने वाला है, हिंदी मीडियम के लिए भी सेम टू सेम रहने वाला है, ठीक है। देखिए ये फूल का आपका नामांकित चित्र ऐसे बना लेना है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रहे हैं, देखिए आपको ऐसे ही बना लेना है, ठीक है। आप लोग कहीं से बना लीजिएगा, ठीक है, जैसे लिखे वैसे ही बना लीजिएगा। इसके बाद गुड़हल का फूल का वनस्पति नाम हिबिस्कुस रोजा साइनेक्सिस है, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। इसका फूल का कई रंग होता है, लाल, पीला, सफ़ेद रंगों में यह कई शानदार फूलों में से एक है। गुड़हल का फूल का आकार तुरही की तरह होता है। यह प्रजातियों भारत में पाई जाती जो अनेक रंगों की होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो गुड़हल के फूल के बारे में, तो इसके पौधे में एक झाड़ी की तरह होता है। यह पौधे में लंबे समय तक जीवित रहने वाला पौधा है। गुड़हल का पौधे का लगभग 10 से 15 फीट तक आता है। इससे पत्तों का रंग गहरा हरा होता है, जिनका आकार सामान्य, भालाकार और अंडाकार होता है। इसके पत्तियों के किनारों पर दांते होते हैं। गुड़हल के फूल के आकार की बात करें तो इसका सामान्य आकार तुरही की तरह होता है, जिसका व्यास लगभग 5 से 7 इंच का होता है। यह ऊपर से बड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको लिख लेना है। इसको आप लोग वीडियो को रोक रोक के ना बिल्कुल अच्छे तरीके से ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक। क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो अच्छे से नज़र आएगा। आगे देखिए, आगे गुड़हल के फूल के बारे में दिया। इसके फूल का सामान्य रंग पीला, नीला, सफ़ेद होता है। इसके प्रत्येक फूल 7 से इससे अधिक पंखुड़ियाँ होती है, जो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। फूल की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तक होती है। जब फूल फल से बदल जाता है तो इसके ऊपर फल लगता है, जो 5 मुखी 5 भुजाओं की होता है। इसके प्रत्येक फांक के बीज पाए जाते हैं। इसका प्रत्येक फल पक जाता है, इसके बीज अपने आप बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे आपको लिख लेना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में भी दिया, पुष्प की संरचना कैसी होती है। तो पुष्प पौधे का जनन, संरचना और लैंगिक जनन संबंधी प्रक्रियाओं पुष्प की संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में पुष्प संभव नहीं है। आकारिकी दृष्टि से पुष्प का रूपांतरण प्रभाव, जिसमें पर्व की परसंधियाँ सुसहित रूप से व्यवस्थित होती है, पुष्प पत्र उपस्थित होते हैं। यहाँ तक आपको ये वाला लिख लेना है। वीडियो को रोक रोक के लिख लीजिएगा आप लोग अच्छे तरीके से। इसके बाद प्रारूप पुष्प के उपांगों को 4 चक्र होते हैं, ठीक है, क्रमशः बाह्य पुपांग, ठीक है, दल पुपांग, पुमंग, ठीक है, और जायांग कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक इसका आंसर को लिख लीजिएगा। वीडियो को रोक रोक के आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से। यहाँ पर बाह्य पुपंग, तो यह पुपंगियों उपंगों का ब्राह्म चक्र है। यह समानतः अनेक पतिनुमा हरी संरचनाओं से बना रहता है, जिसे ब्राह्मथल कहते हैं। इसका दल पुपंग, यह पुपंगी को दूसरा चक्र ब्राह्म पुपंग के अंदर की तरफ स्थित होता है। यह अनेक दल पत्रों से बना होता है, जो आकर्षक और रंगीन दल पुपंग मुख्य कार्य परागण क्रिया के कीटों को, पंछियों का आकर्षित करता है, ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद पुपंग, यह पुपंगी उपंगों का तृतीय चक्र है। पुपंग नरजन निरूपित करता है और अनेक पुकेसड़ों को लघु बीजाणु पूर्ण बनाता है, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पर जया पुपंग को लिख लीजिएगा। ये चित्र है, चित्र आप लोग बना लीजिएगा। इसके बाद देखिए, दिए गए नमूना बी में जलीय अनुकूलन पर टिप्पणी देना है, मेढक अथवा मछली पर। तो आप लोग मेढक और मछली पर दे दिएगा। देखिए इसका आंसर दिखा देते हैं। देखिए संग्रहालय नमूना
इसमें अनुकूलन देखिए, मेढक के जलीय अनुकूलन जालदार पैर, ठीक है, सुव्यवस्थित शरीर वाले त्वचा के माध्यम से श्वास में शामिल हैं, जबकि मछली पंख, गलफड़े और तैरने की मूत्राशय होते हैं। ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद मेढक के जलीय अनुकूलन होने के लिए लिख लेंगे, तो मेढक के जलीय अनुकूलन के लिए जालदार पैर होते हैं। मेढक के पैर जालदार होते हैं जो उनके पानी में कुशलता से तैरने में मदद करते हैं। छपाक छपाक। चलिए आगे है सुवस्थित शरीर। तो मेढक के शरीर पानी के प्रतिरोध को कम करने के लिए सुव्यवस्थित होते हैं। ठीक है, इसके बाद त्वचा के माध्यम से श्वसन इनका होता है। देखिए, त्वचा के माध्यम से श्वसन, तो मेढकों की त्वचा चिकनी और परागम्य होती है जो उन्हें त्वचा के माध्यम से ऑक्सीजन अवशोषित करने में मदद करती है। ठीक है, अब मछली के बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, मछली का देखिए पंख, तो मछली के पंख उनके पानी में तैरने की और दिशा बदलने में मदद करता है। गलफड़े, मछलियों के गलफड़े पानी में ऑक्सीजन अवशोषित करने में मदद करते हैं। तैरने में मूत्राशय, तो देखिए तैरने में मूत्राशय मछलियों के पानी में तैरने की आवश्यकता उछाल प्रदान करता है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद ग्लूकोज का घोल के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए रासायनिक घोल कार्बोहाइड्रेट में उपस्थिति की जांच करें। उचित जैविक गमनीय परीक्षण द्वारा इसको ग्लूकोज का घोल को निकालना है। तो देखिए इसका आंसर आपका यहाँ पर इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए यहाँ पर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ग्लूकोज के घोल के बारे में दिया, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर है। देखिए, दिए गए रासायनिक घोल में कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज या सुक्रोज की उपस्थिति की जांच के लिए बेनेडिक्ट परीक्षण या फ्लेमिंग परीक्षण कर सकते हैं। इन परीक्षणों में घोल को अभिकर्मक वेंटिक या फ्लेमिंग के साथ गर्म करने पर कार्बोहाइड्रेट उपस्थित रंग परिवर्तित होता है। यह आंसर हो जाएगा। देखिए, बेनेडिक्ट परीक्षण सामग्री लेना है, ग्लूकोज या सुक्रोज का घोल, वेंडिक्स अभिकर्मक। इसके बाद विधि देख लेते हैं। तो एक फर्क नली में 2 मिलीमीटर घोल सीलें, इसमें 2 से 3 मिलीमीटर वेंडिक्स अभिकर्मक मिलाएं। इस मिश्रण को पानी के स्नान करके गर्म करें लगभग 100 सेंटीमीटर तक। इसके बाद परिमाण, यदि घोल में कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज या सुक्रोज है तो वेंडिक्स अभिकर्मक का रंग नीले, हरे, पीले रंग, नारंगी रंग का हो जाएगा। यह रंग परिवर्तन कार्बोहाइड्रेट की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसका फ्लेमिंग का परीक्षण हो जाए। ग्लूकोज या सुक्रोज का घोल, फ्लेमिंग के घोल एक, इसका फ्लेमिंग का घोल भी, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट का घोल, कॉपर सल्फेट का घोल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे विधि दिया। तो एक परख नली में 2 मिलीमीटर घोल सील लें, इसमें 2 मिलीमीटर फ्लेमिंग का घोल 2 मिलीमीटर लें। ठीक है, मिलाएं। इस मिश्रण को पानी से स्नान करके गर्म करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसका परीक्षण हो जाएगा। परीक्षण लिखकर निष्कर्षण आपको लिख देना है। ठीक है, निष्कर्षण में वेंडिक्स और फ्लेमिंग के परीक्षण दोनों कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित रहते हैं। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे फल या संतरा का किन्हीं 5 प्रदर्शनों को लिखना है। तो देखिए, अहमदाबाद बिहार संतरे फल की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, असम और मेघालय उपस्थित होते हैं। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये वाला होने के बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा गेहूँ वाला में। तो देखिए, गेहूँ या दाल, तो देखिए गेहूँ और दाल दोनों ही महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ हैं जो बीज के रूप में भी जाने जाते हैं। गेहूँ एक अनाज है जबकि दाल के फल के बीज होते हैं जो प्रोटीन के फाइबर अच्छे स्रोत हैं। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा पुष्प सरसों धनिया। तो सरसों के रेशमोस पुष्पक्रम होता है जबकि धनिया के छत्रक पुष्पक्रम होता है। ये आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद देखिए, मेढक के कंकाल का दिया है। तो देखिए, मेढक का हो जाएगा केंद्रीय रीढ़ की हड्डी 4 अंगों से जुड़ी होती है। इनमें से पिछले पैर सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनके शक्तिशाली अंग उन्हें लंबी दूरी तक कूदने में सक्षम बनाते हैं। गर्दन की कमी अलावा मेढकों की कई अन्य शारीरिक विसंगतियाँ भी होती हैं। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अस्थायी स्लॉट जंकियों के यकृत के बारे में। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक अंग, त्वचा सबसे बड़ा है और यह सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका देखिए फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और अभी तो जो वीडियो कर रहे थे बायोलॉजी का पेपर अपलोड हो गया, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और आप अगर आज का तो जियोग्राफी का, ठीक है, जियोग्राफी के बाद होम साइंस का, ठीक है, इसका और जो आपका पेपर और भी बचा उसका अपलोड कर दिए हैं। आप लोग जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। आशा करता हूँ आप चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। बिल्कुल ये 100% आपका रियल पेपर होने वाला है। सारा क्वेश्चन हम आपको
करा दिए हैं। 1 नंबर से लेकर जितना क्वेश्चन था आप इतना लिख लोगे तो 30 में 30 क्वेश्चन आएगा। अगर आपको कहीं डाउट लगेगा तो वीडियो को फिर से शुरू से स्टार्ट करके देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।